हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल करंट एग्जाम में स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी एग्जाम के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत के संविधान में कितने भाग हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो आपके 25 भाग हैं। भारत के संविधान में वर्तमान में आपके 25 भाग हैं और 448 अनुच्छेद हैं और 12 क्या हैं? अनुसूचियां हैं। तो याद रखिएगा, वर्तमान संविधान में 25 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है यह आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का जो सबसे लंबा राजमार्ग है वह आपका NH-44 है। कौन सा है? नेशनल हाईवे 44 है, जो जम्मू से लेकर के तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। जो NH-44 है यह नॉर्थ भारत को साउथ भारत से जोड़ता है। नॉर्थ में आपका जम्मू कश्मीर के जम्मू से स्टार्ट होता है और साउथ में आपका तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक इसका अंत होता है। जो भारत का सबसे क्या है? लंबा राजमार्ग है, नेशनल हाईवे 44। भारत में किस राज्य की राजधानी रांची है? आप सबको पता होगा रांची कौन से राज्य की राजधानी है? तो यह झारखंड राज्य की राजधानी है। किसकी है? झारखंड की कैपिटल क्या है? तो रांची है। भारत के किस राज्य में कच्छ का रण स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के कौन से राज्य में कच्छ का जो रण है वह स्थित है? तो यह आपका गुजरात राज्य में है। गुजरात राज्य में कच्छ का रण स्थित है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान पुरस्कार जो है यह आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सरस्वती सम्मान पुरस्कार की स्थापना जो है 1991 ईस्वी में किया गया था और किसके द्वारा किया गया था? तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा। के बिड़ला फाउंडेशन है जिसने 1991 ईस्वी में सरस्वती सम्मान की शुरुआत की थी, के बिड़ला फाउंडेशन ने। और जो पहली बार सरस्वती सम्मान मिला था वो किसे मिला था? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन को मिला था। हरिवंश राय बच्चन को पहला सरस्वती सम्मान दिया गया था। हरिवंश राय बच्चन को मिला था। इनकी आत्मकथा के लिए सरस्वती सम्मान पहला दिया गया था। कुल्लू किस राज्य का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है? तो जो कुल्लू है यह कौन से राज्य का प्रमुख पर्यटन स्थल है? तो यह हिमाचल प्रदेश राज्य का प्रमुख पर्यटन जो स्थल है वो क्या है? आपका कुल्लू है। भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट किस राज्य में स्थित है? तो भारत में जो सबसे बड़ा समुद्र तट है वह गुजरात राज्य का है। देखिए, भारत के 9 राज्य हैं जो समुद्र तट रेखा से लगे हैं। कौन कौन से हैं? तो गुजरात है, गोवा है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। जिनमें से जो गुजरात राज्य है ना, उसकी समुद्र तट रेखा क्या है? सबसे लंबी है। भारत का राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय आयकर दिवस है यह हर साल 24 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी में करेक्शन कर लीजिए। हर साल 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8.3 मिनट का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है?
बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह आपका 12 जनवरी को कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। भारत के किस राज्य में केदारनाथ मंदिर स्थित है? सही आंसर क्या होगा? तो भारत के कौन से राज्य में जो केदारनाथ का मंदिर है वो आपका स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में, भारत के उत्तराखंड राज्य में केदारनाथ मंदिर स्थित है। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? सही जवाब क्या होगा? तो बांदीपुर अभयारण्य जो है यह आपका कर्नाटक राज्य में है। कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में स्थित है बांदीपुर अभयारण्य। शिवाजी महाराज की जयंती कब मनाई जाती है? तो शिवाजी महाराज की जो जयंती है यह हर साल 19 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए 19 फरवरी को शिवाजी महाराज की जयंती मनाई जाती है। और इनके पिताजी का क्या नाम था? शिवाजी महाराज जी के पिताजी का जो नाम था वो क्या था? शाहजी भोसले नाम था। क्या था? शाहजी भोसले था शिवाजी महाराज जी के पिता का नाम। भारत के विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो जो विजयनगर साम्राज्य था उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? हरिहर राय और इनके एक भाई थे बुक्का। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर के 1336 ईस्वी में, कब? तो 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? तो जो तटीय उड़ीसा था उसको प्राचीन में क्या कहा जाता था? तो कलिंग कहा जाता था। कलिंग कहा जाता था तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम। भारत में पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया? तो जो भारत में पहला परमाणु रिएक्टर को स्थापित किया गया था यह तारापुर में किया गया था। कहाँ पर? तारापुर में किया गया था भारत में पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित। भारत के किस राज्य में सोनार किला स्थित है? तो जो भारत में सोनार किला है ना, इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन फोर्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो गोल्डन फोर्ट भी बोलते हैं, गोल्डन फोर्ट बोलते हैं। यह राजस्थान के जैसलमेर शहर में है। कहाँ पर है? राजस्थान के जैसलमेर शहर में है आपका सोनार का किला, जिसको गोल्डन फोर्ट भी बोला जाता है। और यह किस पहाड़ी पर स्थित है? तो त्रिकुटा पहाड़ी पर है। कहाँ पर है? जैसलमेर में त्रिकुटा पहाड़ी पर स्थित है आपका सोनार का किला, जिसको गोल्डन फोर्ट बोलते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। भारत का सबसे पुराना इतिहास संग्रहालय कहाँ स्थित है? सही आंसर क्या होगा? तो भारत का जो सबसे पुराना इतिहास संग्रहालय है यह आपका कोलकाता में स्थित है। भारत का सबसे पुराना इतिहास संग्रहालय। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जो कांग्रेस पार्टी है जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बोलते हैं, इसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में एक अंग्रेज थे A.O. ह्यूम। क्या इनका नाम था? A.O. ह्यूम थे, जिन्होंने बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की थी। भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम था? तो कौन से भारत के राष्ट्रपति हुए जिनका कार्यकाल सबसे कम था? तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वह भारत के राष्ट्रपति 1967 से लेकर के 1969 ईस्वी तक थे। केवल 2 साल के लिए, केवल 2 साल के लिए भारत के राष्ट्रपति रहे। इनकी मृत्यु हो जाती है राष्ट्रपति पद पर रहते हुए। एक क्वेश्चन पूछता है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति पद पर रहते हुए हुआ था? तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन ही है। इसीलिए ये 2 साल ही रह पाते हैं, क्योंकि ये जब राष्ट्रपति थे उसी दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। 1967 से 1969 तक जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति थे। भारत में अंतरिक्ष युग के प्रणेता किसे माना जाता है? तो किसको मानते हैं भारत में अंतरिक्ष युग का प्रणेता? तो यह है विक्रम अम्बालाल साराभाई। विक्रम अम्बालाल साराभाई को भारत में अंतरिक्ष युग का प्रणेता माना जाता है। शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जो शहीद चंद्रशेखर थे इनका जन्म जो है यह भाभरा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भाभरा में हुआ था।
23 जुलाई, आपको याद रखना है कब हुआ था, 23 जुलाई 1906 ईस्वी में। 23 जुलाई 1906 ईस्वी में मध्य प्रदेश का एक जिला है अलीराजपुर। क्या इस जिले का नाम है? अलीराजपुर। अलीराजपुर जिले के भाबरा गांव में हुआ था। शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाबरा गांव में हुआ था। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह सासाराम में है। सासाराम बिहार में है शेर शाह का मकबरा। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो सातवाहन वंश के जो महानतम शासक थे वह गौतमी पुत्र सातकर्णी थे। याद रखिएगा, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे वह सातवाहन वंश के महानतम शासक थे। गीता रहस्य के लेखक कौन हैं? तो गीता रहस्य के जो लेखक कहलाते हैं वह बाल गंगाधर तिलक हैं। कौन है? बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य के लेखक हैं। गिरनार में सुदर्शन झील किस शासक ने बनवाई? महत्वपूर्ण प्रश्न है। गिरनार में जो सुदर्शन झील है इसको किस शासक ने बनवाया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? तो कबीर दास जी जो थे उनकी मृत्यु के बाद उनकी समाधि को मगहर में बनाया गया। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश का एक जिला है संत कबीर नगर, वहीं पर मगहर है जहाँ पर कबीर दास के मरने के बाद उनकी समाधि को बनाया गया। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? तो जो अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल, इनकी हत्या वीर सिंह देव बुंदेला ने की थी। किसने की थी? वीर सिंह देव बुंदेला ने अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की हत्या की थी। मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो मेरा वतन जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो विष्णु प्रभाकर। मेरा वतन पुस्तक के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना किसने की थी? तो जर्मनी में जो फ्री इंडिया सेंटर था इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1942 में की थी। 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। नीरू स्वामी पिल्लई किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? राइट आंसर क्या होगा? तो नीरू स्वामी जो पिल्लई हैं कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो नादस्वरम। नादस्वरम एक वाद्य यंत्र होता है जिसको नीरू स्वामी पिल्लई जो है बजाते हैं, नादस्वरम वाद्य यंत्र को। मोतियों का दीप किसे कहा जाता है? तो मोतियों का जो द्वीप है यह बहरीन को कहा जाता है। किसको? बहरीन को मोतियों का द्वीप कहा जाता है। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो एक हिस्टोरिका नामक ग्रंथ है जिसको हेरोडोटस ने लिखा है। किसने? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है जिन्होंने हिस्टोरिका नामक ग्रंथ को लिखा है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? तो जो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी इनका नाम क्या था? फातिमा बीबी। फातिमा बीबी जो थी वह सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी। मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो जो मदर टेरेसा जी थी इनको शांति का नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला था। कब मिला था? तो 1979 ईस्वी में मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। काकोरी कांड का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब क्या होगा? तो काकोरी जो कांड है इसका नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। और काकोरी कांड कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में हुआ था, जिसका नेतृत्व राम प्रसाद बिस्मिल ने किया था। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो गदर पार्टी के जो संस्थापक थे लाला हरदयाल। लाला हरदयाल जो थे वह गदर पार्टी के संस्थापक थे। इंटरनल इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? तो जो इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक है इसको पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने लिखा था।
इंटरनल इंडिया पुस्तक को इंदिरा गांधी ने। एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ स्थित है? तो एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज जो है, जिसको AFAC बोलते हैं, यह तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। कहाँ पर है? तो तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर में है आपका AFAC एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।